जय जवान जय किसान। मैं आज अपने प्लाट के बारे में बताना चाहता हूँ। कितने प्लाट हैं, कितने एरिया में फैला हुआ है, आज आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अपने घर से शुरू करता हूँ। देखिए सर, हमारा घर ये हमारा रहाइश है। एक हमारी खाट रखी है, 3 टंकी रखी हुई है, ये स्प्रे वाली तीनों। चलिए दोस्तों, हम अपने प्लाट को और दिखाने चलते हैं। चलिए बताइए, ये कैसी रास्ता है इधर से आने के लिए? ये हमारे फार्म के लिए रास्ता है आने जाने के लिए, और ये मेन रास्ता है। और ये काहे का मतलब, ये क्या है इधर का, थोड़ा सा बताएं। ये बरसीन है। ये हम जानवर पाले हैं, 6 गाय हैं हमारे पास। उनका मवेशियों का दूध दही किसानों को चाहिए। कितने एरिया में लगाए हुए हैं? ये है हमारी एरिया में ही 25-30 डिसमिल में लगी है गाय के लिए बरसीन। और ये दूसरी तरफ ये क्या लगाए हुए हैं? ये आपकी लहसुन है। ये कितने एरिया में लगाए हुए हैं? ये 20 से लेकर 25 डिसमिल में है लहसुन। और चलते हैं आगे की ओर, तो आगे की ओर क्या लगाए हुए हैं? ये हमारा फार्म है। इसमें 12,000 से लेकर 15,000 बंधा लगा रहा है एक प्लाट में। एक प्लाट में लहसुन बरसीन है। ये इसका एरिया है, 1 एकड़ की एरिया है। और इसके पीछे साइड क्या लगाए हुए हैं? चलिए उसको भी देखते हैं। उसमें नर्सरी उस प्लाट में रहती है। चलिए उसको भी देखते हैं थोड़ा सा। लेकिन उससे पहले ये जो आए हुए हैं, तो ये बाबा संत हमारे हैं, ये हमसे हमेशा मिलने आते हैं। इनका हमारा नेम प्रेम बहुत है, और ये जानकारी भी हमको देते रहते हैं, हम इनको देते रहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, भगवान के बारे में। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलते हैं आगे की ओर, नर्सरी की ओर। चलिए। ये पत्ता गोभी लगा हुआ है, तो ये थोड़ी मात्रा में, तो ये कैसा है? ये दोस्तों ये इसलिए बचा है, अभी मंडी में जाना आना थोड़ा कम हो गया रहा है, इसलिए बंधा थोड़ा रुक गया रहा है। रेट भी नहीं था। अब इस दोस्तों 12,000 बंधा इसमें बच गया रहा है, इसलिए थोड़ा रेट कम था, इसलिए अब आने जाने का अब बन गया है रोटेशन। ये बंधा कट जाएगा। अगली वीडियो में फिर से हम इसको दिखाएंगे। चलिए हम नर्सरी की तरफ चलिए, हमारा नर्सरी भी देख लीजिए। नर्सरी में काहे की ये नर्सरी, ये जो डाले हुए हैं, तो ये काहे की नर्सरी है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये हमारा भाटा का नर्सरी है। ये हमारे लगाने योग्य हो गया है। ये हमारी 2 महीने की नर्सरी हो चुकी है। हम इसको नाल दे रहे हैं जनवरी में। और ये कैसा सेक्शन है, ये जो खाली पड़ा हुआ है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे अब भिंडी की नर्सरी पड़ेगी हमारी। ये जो प्लाट हमारा पड़ा है नर्सरी रूम, ये हमारा देख लीजिए, हम इसको बड़ा बनाए हैं जानवरों से बचाने के लिए। ये इसी से हमारा आगे का सब नर्सरी से ही चलता है आगे का काम। तो ये आप नर्सरी कितने डिसमिल में लगाते हैं, कितने एरिया में रहता है ये? 20 से लेकर 26 डिसमिल तक होगा ये हमारा एरिया, जितने में हम नर्सरी डाले रहे हैं। इसमें हमारा गोभी, बंधा, टमाटर, भाटा, आपके ये रेरुआ और कोहड़ा, ये सब का हम नर्सरी डालकर हम लगाते हैं। अब भिंडी की नर्सरी डालेंगे। चलिए बहुत अच्छी है नर्सरी आपकी। और इसके अलावा ये चलते हैं आगे के सेक्शन की ओर। ये जो पत्ता गोभी आप लगाए हुए हैं, तो ये कितने एरिया में लगाए हुए हैं, इसकी थोड़ा जानकारी दीजिए। ये हमारा एरिया बंधा दोस्तों, ये बंधा लगा है 75 से लेकर 80 डिसमिल तक में लगा होगा ये हमारा बंधा। ये बंधा हमारा कुल मिलाकर 5 से लेकर 6,000 तक बंधा होगा। चलिए बहुत अच्छा लगा ये पत्ता गोभी का एरिया। और आगे की ओर चलते हैं, तो आगे की ओर क्या लगाए हुए हैं देखते हैं। चलिए देख लीजिए। गिलकी लगाए हुए हैं और कद्दू लगाए हुए हैं, तो ये कितने एरिया में है? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, हरा भरा दिख रहा है, तो इसका थोड़ा सा बताएं। ये गिलकी तो हमारी लगी है 75 डिसमिल में। कोहड़ा भी लगा है 75 डिसमिल, 1.5 एकड़ की खेती किए हैं हम, और बहुत अच्छी हमारी ये खेती है। आपको हम अगले वीडियो में दिखाए भी थे इसके बारे में। चलिए बहुत अच्छा है। और ये जो है, तो अब कब तक आपका ये निकलने लगेगा? ये हमारा हो गया कोहड़ा तो निकलने लगेगा 10-5 दिन में, और ये हमारा अगले महीने में ये भी चालू हो जाएगा, मई के महीने में रुआ भी हमारी। चलिए बहुत अच्छा है, चलते हैं आगे की ओर। और आगे के खेतों में आपने क्या लगाया हुआ है, उसको भी देखते हैं। चलिए सर। ये जो खेती किए हुए हैं, तो ये छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, ये काहे के हैं, थोड़ा सा इसको बताएं। और इसमें पानी लगाए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ये तो पत्ता गोभी है, बंधा भी है।
इसमें ये हो गया, इसमें गोड़ाई किए हैं, अब खादी पानी दिया भी खाद दिए हैं, और हो गया इसका पालन पोषण हो रहा है, दवाई भी दिए हैं। आज सुबह से इसी में काम में लगे रहे हैं। और ये कितने एरिया में है? ये 50 से 60 डिसमिल में तक होगा। और ये कब तक निकलना शुरू हो जाएगा ये वाला आपका पत्ता गोभी? ये जून से चालू हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। और ये आगे की ओर ये जो रोधे हुए हैं यहाँ पे, ये क्या चीज लगाए हुए हैं? ये टमाटर है। चलिए इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। ये जो टमाटर की खेती आप किए हैं तो बहुत अच्छी है। तो ये बांधे हुए हैं, और ये कितने एरिया में है, आप इसको थोड़ा सा बताएं। ये 1.5 एकड़ के एरिया में है बंधा, और टमाटर लगा रहा है। ये टमाटर को हम सब बांधे हुए हैं। ये 1 महीना 15 दिन टाइम लिया है। आगे लकड़ी गाड़े हुए हैं। सब तक देख रहे हैं कि थूनी गड़ी हुई है। टमाटर की साइज 4.5 फुट है। चलिए बहुत अच्छा है ये। और इसके आगे ये जो आप गेहूं खेती किए हुए हैं तो ये कितने में है, इसको भी चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो गेहूं की खेती किए हुए हैं तो ये कितने एरिया में आप किए हुए हैं? गेहूं की खेती हम किए हैं 1 एकड़ में। और ये आप पिछले वीडियो में आपने बोला था कि इसको कटाने वाले हैं, तो इसको आप कटाई नहीं लगाए हैं? ये त्योहार फंस गया रामनवमी, इसलिए लेबर हो गए, सुबह से नहवाने चले जाते हैं, इसलिए अब काल परसों से काटने आएंगे। चलिए बहुत अच्छा है। और इसकी कटाई के बाद ये जो खेत खाली हो जाएगा तो इसमें आप क्या करने वाले हैं? इसमें सोच रहे हैं कि उड़दा मूंग थोड़ा बोएंगे। चलिए बहुत अच्छा है। ये जो पीछे आपके जंगल फैला हुआ है तो ये कितने एरिया में है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए। ये 200 फुट में नदी है। ये 200 फुट के हिसाब से होता है। ये 1.5 एकड़ लंबा लंबा यहाँ से वहाँ जंगल चला गया है। ये कुछ हमारे इधर और हमारी कटहर उटार का पेड़ है, कुछ आम का पेड़ है, बांस का पेड़ है। ये एरिया जंगल में, ये हमारी जमीन फंसी हुई है। हमारे ये जंगल भी काम में आता है। ईंधन के काम में कुछ लकड़ियाँ आ जाती हैं। और इसमें कितने प्रजाति के कम से कम पेड़ लगे हुए होंगे? इसमें ना होंगे तो 25 प्रकार का पेड़ होंगे। चलिए बहुत अच्छा है। इसके बारे में अगली वीडियो में हम देखेंगे। ये कितने एरिया में कुल खेती आप करते हैं, और ये जो जंगल है तो इसके बारे में थोड़ा सा फुल बता दीजिए कि कितने एरिया है आपका? 2 हेक्टेयर में हम खेती और बागवानी करते हैं, और 1.5 एकड़ में हमारा जंगल है। चलिए बहुत अच्छा। इसकी जानकारी आपके पूरे फार्म की बहुत अच्छी लगी। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जगत माता, जय जवान, जय किसान, जय श्री गणेश। मैं आपको फिर से अगली वीडियो में नई जानकारी देंगे।